हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स विद रवीश। मैं हूं आपके साथ रवीश बिष्ट और आज बात करेंगे दोस्तों टीम इंडिया के फॉर्मर ऑलराउंडर इरफान पठान की, जिनको भारत में स्विंग का सुल्तान कहा जाता था। तो इरफान पठान को आखिर आईपीएल में कमेंट्री करने का मौका क्यों नहीं मिल रहा है और इरफान पठान को कमेंट्री टीम से क्यों हटा दिया गया, इसके पीछे की असली वजह क्या है दोस्तों, वो मैं आपको बताने वाला हूं। आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाना ना भूलिए ताकि टाइम टू टाइम आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। रवीश बिश 1 के नाम से दोस्तों मेरी इंस्टाग्राम आईडी है और रवीश बी ऑफिशियल के नाम से मेरा एक हैंडल है, तो वहां पे भी दोस्तों आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि आईपीएल का 18वां सीजन जो है वो शुरू हो चुका है। आईपीएल जो है एडल्ट की कैटेगरी में आ चुका है और विराट कोहली इकलौते ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने 18 सीजन एक ही टीम से क्रिकेट खेली है और वो है रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर, और शाहरुख खान साहब ने उनका सम्मान भी कर दिया। कमेंट्री भी आप देख रहे होंगे भाई, नवजोत सिंह सिद्धू आपको नजर आ रहे हैं, आकाश चोपड़ा आपको नजर आ रहे होंगे कमेंट्री बॉक्स में। इंग्लिश कमेंट्री में रवि शास्त्री नजर आ रहे होंगे, सुनील गावस्कर नजर आ रहे होंगे। हिंदी कमेंट्री में हरभजन सिंह भी आपको नजर आ रहे होंगे, वीरेंद्र सहवाग भी आ गए हैं। लेकिन अगर इस कमेंट्री टीम में कोई नजर नहीं आ रहा है तो वो है इरफान पठान। अब बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में आपने इरफान पठान को कमेंट्री करते हुए देखा होगा। अभी तक भी बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी तो छोड़ दीजिए, चैंपियंस ट्रॉफी में भी इरफान पठान जो थे वो कमेंट्री करते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन जब आईपीएल का सीजन शुरू हुआ तो इरफान पठान नदारत हो गए। नदारत ऐसे हुए दोस्तों कि अब उन्होंने अपना यूट्यूब चैनल भी खोल लिया है। भाई अश्विन का तो यूट्यूब चैनल था ही, इरफान पठान ने भी अपना यूट्यूब चैनल खोल लिया और वो कह रहे हैं कि अब मैं अपने यूट्यूब चैनल पर अपनी बातें करूंगा। तो आखिर ऐसा क्या हो गया कि इरफान पठान, जिनकी कमेंट्री को लोग पसंद किया करते थे, कभी ऐसा नहीं था कि लोगों ने बहुत शिकायत करी हो कि इरफान पठान की कमेंट्री या उनकी हिंदी अच्छी नहीं है या उनकी उर्दू अच्छी नहीं है या उनका कुछ लैंग्वेज का प्रॉब्लम है या वॉइस का प्रॉब्लम है या एनालिसिस का कोई प्रॉब्लम है, ऐसा कुछ तो था नहीं। कभी भी उनको ऐसे सोशल मीडिया पे हमने ट्रोल करते हुए तो नहीं सुना, उनको किसी ने ट्रोल किया हो या उनके बारे में कुछ बोला हो। तो फिर आखिर ऐसा क्या हो गया कि इरफान पठान जो है वो कमेंट्री टीम से गायब हो गए? क्योंकि जहां तक बात अगर ब्रॉडकास्टर की है तो ब्रॉडकास्टर का जो एक पैनल होता है उसमें इरफान पठान हमेशा से रहे हैं और बड़े बड़े टूर्नामेंट में इरफान पठान रहे हैं। और क्योंकि मैंने जैसा कहा कि हिंदी में उनकी अच्छी पकड़ भी है, गेम का एनालिसिस भी बहुत अच्छे तरीके से करते हैं और बोलने की शैली भी उनकी बहुत अच्छी है। सो ये सारी चीज़ें एक कमेंटेटर के अंदर जो खूबियां हैं, जो सारे इंग्रेडिएंट्स होते हैं, वो सारा जो मसाला होता है वो इरफान पठान के अंदर है। उसके बावजूद भी इरफान जो हैं वो कमेंट्री नहीं कर रहे हैं। तो लोगों के सवाल उठा है लोगों के दिमाग में कि यार इरफान पठान के साथ क्या हो गया। अब दोस्तों जो अंदर की खबर आ रही है वो ये आ रही है कि इरफान पठान ने कुछ खिलाड़ियों को बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज कर दिया था और पर्सनल लेवल पर आकर वो क्रिटिसिज्म उनका हो गया। वो टीम इंडिया के कुछ खिलाड़ियों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया और ये बताया जा रहा है कि इरफान पठान की शिकायत जो है वो बीसीसीआई में की गई और इसके बाद बीसीसीआई के कमेंट्री पैनल से इरफान पठान की छुट्टी कर दी गई। और ये बात बताई जा रही है कि 2 सालों से ऐसा होता आ रहा है, 2 सालों से ऐसा होता आ रहा है कि कई कुछ खिलाड़ियों ने बीच बीच में भी ये बात करी थी कि इरफान पठान जो है वो पर्सनल हो जा रहे हैं क्रिटिसिज्म को लेकर और बहुत अंदर तक क्रिटिसिज्म कर दे रहे हैं कई खिलाड़ियों का। जैसे बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी थी, असली में जो मुद्दा उठा वो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के बाद उठा, जहां इरफान पठान ने टीम इंडिया के एक बड़े खिलाड़ी को सलाह दे दी थी कि आप आपका तो एवरेज ही नहीं है, आप तो 26 के एवरेज से बल्लेबाजी कर रहे हैं, तो आप एक यंगस्टर को मौका क्यों नहीं देते, हो गया जी आपका टाइम। ऐसी बातें सुनने में आई और बताया जा रहा है कि खिलाड़ी ने तो उनको नंबर भी ब्लॉक कर दिया, इरफान पठान का व्हाट्सएप से भी ब्लॉक कर दिया उनको और उनका नंबर भी ब्लॉक कर दिया। तो कहानी ये हुई कि फिर खिलाड़ियों ने उनका कंप्लेन करी कि भाई इरफान पठान जो है एक लेवल तक तो क्रिटिसिज्म ठीक है, बट आप बिल्कुल सलाही दे दें कि रिटायरमेंट हो जाए, नए खिलाड़ियों को ले जाएं, ये बिल्कुल भी टीम इंडिया में एक अच्छे उससे नहीं जा रहा था। और ये एक बहुत बड़ी वजह बताई जा रही है कि इसकी वजह से इरफान पठान को आईपीएल की कमेंट्री टीम में सिलेक्ट नहीं किया गया, उनका पत्ता कट गया और अब इरफान पठान जो है भाई वो अपना यूट्यूब चैनल खोल रहे हैं और यूट्यूब चैनल पर ही वो अपनी सारी बातें करेंगे। अब कितने दिनों तक उनकी वापसी नहीं हो पाती है, ये भी दोस्तों एक बड़ा सवाल है। और दोस्तों पहले भी ऐसा हो चुका है, ये पहली बार नहीं हुआ है। मुझे याद है 2016 में जब भारत T20 वर्ल्ड कप नहीं जीता तो उसमें हर्षा भोगले साहब ने एक कमेंट किया था जिसके ऊपर धोनी का भी एक ट्वीट आया था और अमिताभ बच्चन ने भी उसको लाइक किया था, या सॉरी हर्षा भोगले का कमेंट आया था, उसमें अमिताभ बच्चन ने लाइक कमेंट किया था और धोनी ने भी उसको लाइक किया था। तो वहाँ पे से भी हर्षा भोगले साहब की छुट्टी हो गई थी कमेंट्री पैनल में। कुछ लोग ये कहते हैं कि हर्षा भोगले को इसलिए भी हटाया था क्योंकि उस समय शशांक मनोहर उधर विदर्भ क्रिकेट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हुआ करते थे और रूम पे उन्होंने कोई बोलते हैं कि पता नहीं लाद भी मार दी थी क्योंकि वहाँ पे से लिफ्ट नहीं थी, स्टेयर्स के थ्रू जाना पड़ रहा था, तो बड़ा गुस्सा थे। ये बात जब उनको पता लगी शशांक मनोहर को तो उन्होंने कहा ये क्या बदतमीजी है। तो वो हर्षा भोगले साहब का भी वनवास हो गया था कुछ टाइम के लिए कमेंट्री से। हाल फिलहाल में जब साउथ अफ्रीका का दौरा था, कोहली शायद उस समय कैप्टन हुआ करते थे, उस समय संजय मांजरेकर के साथ भी ऐसा ही हुआ था, उन्होंने भी कुछ क्रिटिसिज्म किया था तो फिर उनको भी हटा दिया गया था कुछ टाइम के लिए, फिर उनकी वापसी हो गई थी। तो लोग कह रहे हैं वही जो गाज है ना वो गिर गई है इरफान पठान के ऊपर।
कि आप बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म कई बार कर देते हैं और फिर खिलाड़ियों को वो चीज़ अच्छी लगती नहीं है, तो खिलाड़ी उसकी जाकर कंप्लेन करते हैं कि आप गेम का एनालिसिस कर सकते हैं, गेम में क्रिटिसिज्म कर सकते हैं, बट सलाह ना दीजिए। अभी आपने देखा होगा दोस्तों, कुछ दिनों पहले सुनील गावस्कर साहब के बारे में भी इंफॉर्मेशन आई थी कि सुनील गावस्कर साहब ने भी बहुत सारी बातें कर दी थी और रोहित शर्मा बड़े नाराज हो गए थे उनसे, ऐसी खबरें आई थी। आपने ये भी देखा होगा कि उन्होंने ऋषभ पंत को स्टूपिड भी कह दिया था 3 बार। अब उसका तो एड फिल्म भी आने लग गई, उसमें ऋषभ पंत और सुनील गावस्कर गले मिलते हुए नजर आ रहे हैं। तो कई बार क्या होता है कि क्रिटिसिज्म एक बैरियर तक तो ठीक रहता है, एक हद के पार जब वो चला जाता है, जैसे मैं आपको 2016 का भी केस बता रहा हूं, जब इंडिया वहां पे मैच हार गया था तो हर्षा भोगले जी ने कुछ कमेंट किया था, तो उसमें अमिताभ बच्चन ने कहा था भाई ऐसा नहीं होता, भाई एक टीम खेलती है, एक जीतती है, एक टीम हारती है। फिर धोनी ने उसको लाइक कर दिया था, वहां से जो था वो बड़ा बल मिल गया था उस चीज को। कई बार क्या चीजें होती हैं कि आप क्रिटिसिज्म को एक लेवल तक रखेंगे तो शायद वो सही है, अगर वो उसके पार चला जाएगा तो शायद वो खिलाड़ियों को भी पसंद नहीं आता है कि यार हम खेल रहे हैं, हमने इतने साल क्रिकेट खेली है और आप हमारे ऊपर सवाल उठा रहे हैं। क्योंकि क्या होता है ना, आजकल सोशल मीडिया में चीजें बहुत जल्दी से फैलती हैं, तो इसका दोस्तों मुझे लगता है कहीं ना कहीं कुछ बैरियर जरूर होना चाहिए कि जब आप कुछ बोल रहे हैं, ऑब्वियसली ये भी नहीं होना चाहिए कि क्रिटिसिज्म आप बिल्कुल ही बंद करवा दो। भाई फिर कमेंट्री का कोई मतलब नहीं है, सिर्फ चापलूसी के लिए कमेंट्री नहीं है, सिर्फ कमेंट्री तारीफों के लिए नहीं है। गेम का एनालिसिस होना चाहिए, गेम का क्रिटिसिज्म होना चाहिए, खिलाड़ियों का क्रिटिसिज्म होना चाहिए स्ट्रेटेजी को लेकर। पर्सनली अगर आप किसी खिलाड़ी के लिए जा रहे हैं तो शायद वो चीज नहीं होनी चाहिए। हालांकि मुझे कहीं से ऐसा नहीं लगा कि इरफान पठान ने ऐसा कुछ कहा हो, बस उस चीज को छोड़कर जो उन्होंने कहा था कि 26 की एवरेज आपकी चल रही है 5 सालों से, 30 से नीचे की एवरेज आ गई है, वो तो किसी भी खिलाड़ी की हो सकती थी। उस चीज को छोड़कर मुझे ज्यादा ऐसा कुछ लगा नहीं है कि इरफान पठान ने ऐसा कुछ कर दिया हो, बट शायद ऐसी कुछ चीजें होंगी जो कि हमें नहीं पता होंगी। उनकी एटीट्यूड को लेकर भी कुछ लोग कह रहे हैं कि सवाल उठाए गए हैं, तो कुछ अंदर की चीजें ऐसी होंगी जो कि अभी पब्लिक डोमेन में नहीं आई है, और उसकी वजह से शायद हो सकता है कि इरफान पठान का पत्ता जो है वो आईपीएल की कमेंट्री से कट गया है। अब जो उनके चाहने वाले हैं ऑब्वियसली उनको चीज़ बुरी लगेगी, बट इरफान पठान अब आपको पता ही है दोस्तों, वो अब यूट्यूब चैनल उन्होंने खोल लिया है, तो वहाँ यूट्यूब चैनल पर इरफान पठान ज़रूर आपको नज़र आएंगे। एंड इरफान पठान की जो बातें आप वहाँ सुन सकते हैं, बट हाँ कमेंट्री का एक अलग चार्म होता है, और इसीलिए लगता है कि भाई वीरेंद्र सहवाग का इंडक्शन जो है वो अब आईपीएल की कमेंट्री टीम में हो गया है। अलोंग विद नवजोत सिंह सिद्धू इज़ देयर, आकाश चोपड़ा इज ऑल्सो देयर। सो वो एक हिंदी का अच्छा खासा पैनल उनका तैयार हो गया है। चले दोस्तों, ये एक रीज़न था, बहुत बड़ा रीज़न बताया जा रहा है कि प्लेयर्स का क्रिटिसिज्म जो है वो बोर्ड को पसंद नहीं आया और इसकी वजह से उनको कमेंट्री पैनल में जगह नहीं दी गई है। दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या इरफान पठान ने वाकई ऐसा क्रिटिसिज्म किया था, या आपको लगता है ज्यादती हो गई इरफान पठान के साथ, या आपको लगता है कि जो क्रिटिसिज्म है वो लिमिट में होना चाहिए, चाहे कोई भी खिलाड़ी हो, वो दूसरे खिलाड़ी जो खेल रहा है उनका क्रिटिसिज्म एक लिमिट में होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि खिलाड़ी डिप्रेशन में ही चला जाए। क्या लगता है दोस्तों आपको, कमेंट सेक्शन पर जाकर कमेंट जरूर करें।